आज हम आपको दो आईपीओस के बारे में बताएंगे, श्रीराम प्रॉपर्टीज और सीई इंफो सिस्टम्स। जानेंगे दोनों कंपनीज के बिजनेस, इन्वेस्टमेंट प्रोज एंड कॉन्स, फाइनेंशियल्स और इंपॉर्टेंट आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज के साथ। श्रीराम प्रॉपर्टीज साउथ इंडिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है। ये श्रीराम ग्रुप का हिस्सा है, जिनके बिजनेस ग्रुप में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी है। कंपनी ज्यादातर मिड मार्केट और अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरीज में प्रॉपर्टी डेवलप करती है। कंपनी ने सितंबर 2021 तक 29 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जिनमें 24 प्रोजेक्ट बेंगलुरु और चेन्नई में हैं। इनमें से 5 प्रोजेक्ट फुल्ली ओन्ड थे और 23 प्रोजेक्ट जेवी स्ट्रक्चर यानी कि जॉइंट वेंचर स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूट किए गए थे। इनका टोटल सेलेबल एरिया का 83.69% हाउसिंग कैटेगरी में है और बाकी 16.31% ऑफिस स्पेस कैटेगरी में है। कंपनी के फिलहाल 35 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट एंड फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें 46.72 मिलियन स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया है। श्रीराम प्रॉपर्टीज के पास 197.47 एकड़ के लैंड रिजर्व्स हैं, जिससे 21.45 मिलियन स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया डेवलप किया जा सकता है। कंपनी का प्री सेल्स वॉल्यूम 22.61% के CAGR से 2017 से 2021 तक बढ़ा था। कंपनी के साथ बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। इनमें सन अपोलो इंडिया रियल एस्टेट फंड, मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, आस्क रियल एस्टेट फंड, कोटक अफोर्डेबल इंडिया फंड भी शामिल हैं। इस आईपीओ से कंपनी अपने एग्जिस्टिंग सेलिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट प्रोवाइड कर रही है। फ्रेश इश्यू से श्रीराम प्रॉपर्टीज अपने कंपनी और सब्सिडरीज की डेट रीपेमेंट करना चाहती है। अब बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के प्रोज के बारे में। श्रीराम प्रॉपर्टीज की इंडस्ट्री रिलेशनशिप्स इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए या तो बहुत सारा डेट लेना पड़ता है या एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। श्रीराम ग्रुप के स्ट्रिंग ब्रांड इमेज के कारण श्रीराम प्रॉपर्टीज के साथ बहुत सारे जाने माने इन्वेस्टर्स ने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, जो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात है। श्रीराम प्रॉपर्टीज की ज्यादातर प्रॉपर्टीज बेंगलुरु और चेन्नई में हैं, जहां ये पूरे इंडियन रेजिडेंशियल हाउसिंग मार्केट के 28 से 29% सेल्स लॉन्च के लिए जिम्मेदार हैं। इन सिटीज में पॉपुलेशन ग्रोथ और माइग्रेशन भी काफी हाई है यहाँ की टेक इंडस्ट्री के कारण, जिससे यहाँ के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डेवलपर्स को बहुत फायदा हो सकता है। कंपनी के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जेवी या डेवलपमेंट मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर में हैं, जिसके कारण कंपनी को इन प्रोजेक्ट्स में खुद का कैपिटल हर समय इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा, जो एक बड़ा एडवांटेज है। अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड मार्केट प्रॉपर्टीज फाइनेंशियल ईयर 20 में इंडिया के न्यू रेजिडेंशियल लॉन्चेस के 74% हिस्से के लिए जिम्मेदार थे। ये सेक्टर के लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स हैं, जैसे कि राइजिंग इनकम, यंग वर्किंग पॉपुलेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन, गवर्नमेंट सपोर्ट फ्रॉम प्रोग्राम्स लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना। अब बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के कॉन्स के बारे में। कंपनी की सबसे बड़ी वीकनेस है कि इसमें प्रोजेक्ट्स काफ़ी लंबे समय के लिए चलते हैं, जिसके कारण कैपिटल बहुत समय के लिए फंसा रहता है। ये सिचुएशन पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में देखने को मिलती है और ये इंडस्ट्री के रिस्क का बहुत बड़ा हिस्सा है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री काफ़ी साइक्लिकल है, जिसके कारण इनमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इसमें कस्टमर्स के लिए भी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हाई हैं, जिसके कारण बुरे समय में इंडस्ट्री के सेल्स अपने आप कम हो जाते हैं। जैसे कोविड-19 के कारण रियल एस्टेट इंडस्ट्री और कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है और कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत कंपटीशन है, जहां एटलीस्ट 5 कंपनीज हैं जिनके सेल्स श्रीराम प्रॉपर्टीज से एटलीस्ट 3 से 15 गुना हैं। इतने कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में ब्रांड वैल्यू स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। कंपनी के 73% से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट साउथ इंडिया में बेंगलुरु और चेन्नई में हैं और 20% प्रोजेक्ट्स कोलकाता में हैं, जिसके कारण इन पे जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ जाता है। इन 3 सिटीज़ में कोई भी कारण से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होते हैं तो इससे कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज के फाइनेंशियल्स के बारे में, और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारे फिगर्स क्रोर्स में दिए गए हैं। हम फाइनेंशियल ईयर 20 को फाइनेंशियल ईयर 21 के साथ कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं टोटल एसेट्स के फिगर पे, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस फिगर में गिरावट आई है। 3,417 करोड़ से ये कम होके 3,299 करोड़ पे रह गया है।
टोटल रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। 631 करोड़ से ये फिगर चेंज होके फाइनेंशियल ईयर 21 के एंड तक 501 करोड़ पे पहुंच गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो दोनों ही सालों में एक लॉस रिकॉर्ड हुआ है। 86 करोड़ का लॉस फाइनेंशियल ईयर 20 में और 68 करोड़ का लॉस फाइनेंशियल ईयर 21 में। और सितंबर 2021 तक की बात करें तो उसमें भी हमको 60 करोड़ का एक लॉस देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में। नेट प्रॉफिट मार्जिन है -13.6% पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है -11.11% पे, अर्निंग पर शेयर है -4.6 का, इंडस्ट्री का पीई है 58.65, डेट टू इक्विटी रेशियो 3.29, करंट रेशियो 1.2, 2 years सेल्स CAGR -16.78% पे रिकॉर्ड हुई है। अब बात करेंगे इस IPO की डिटेल्स के बारे में। ये IPO ओपन हो रहा है 8 दिसंबर 2021 को, इसकी क्लोजिंग डेट है 10 दिसंबर 2021 और इसकी लिस्टिंग डेट है 20 दिसंबर 2021। इसका इशू साइज है 600 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 250 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 350 करोड़ का। इस IPO का प्राइस बैंड है 113 से 118 रुपीज पर इक्विटी शेयर का और इसका एक मार्केट लॉट है 125 शेयर्स का। तो चलिए अब बात करते हैं CE इन्फो सिस्टम्स के बारे में। CE इन्फो सिस्टम्स एक डेटा एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स कंपनी है जो प्रोप्राइटरी डिजिटल मैप्स एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ऑफर करती है। ये 1995 से इंडिया में डिजिटल मैपिंग स्पेस में है। CE मार्केट लीडर है इंडिया के डिजिटल मैपिंग स्पेस में। कंपनी प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस यानी कि APIs एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है डिजिटल मैपिंग, सॉफ्टवेयर और IoT स्पेस में। ये इंडिया में मैप माई इंडिया ब्रांड के अंडर काम करती हैं और इंटरनेशनली मैपल्स ब्रांड के अंडर काम करती है। सितंबर 2021 तक कंपनी के 500 से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं इनके मैस, सैस और फैस प्लेटफॉर्म्स पे। इनके पास बहुत बड़ी वैरायटी के कस्टमर्स जैसे कि फ़ोनपे, फ्लिपकार्ट, यूलू, HDFC बैंक, एयरटेल, Hyundai, AMG मोटर और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क यानी कि GST नेटवर्क। कंपनी ने अपने मैपिंग नेटवर्क के साथ 6.29 मिलियन किलोमीटर्स कवर किया हुआ है, जो इंडिया के रोड नेटवर्क का 98.5% है। इसके साथ साथ इनके पास 7,933 टाउन्स, 6,37,472 विलेजेस, 17.79 मिलियन प्लेसेस जैसे ATM, होटल, मॉल एटसेट्रा के लोकेशन और नेविगेशन डेटा हैं। CE का फाइनेंशियल ईयर 21 में 90% रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन से आया था। इनका EBITDA CAGR फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 21 तक 16% था और PAT CAGR 33% था। इस IPO से कंपनी अपने एग्जिस्टिंग सेलिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट प्रोवाइड कर रही है और लिस्टिंग बेनिफिट लेना चाहती है। अब बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के प्रोस के बारे में। CE इन्फो सिस्टम्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है इनका फर्स्ट मूवर और मार्केट लीडर स्टेटस। ये मैपिंग स्पेस में 1995 से हैं और मार्केट लीडर होने के कारण अपने टेक एडवांटेजेस और 25 इयर्स का ग्राउंड वैलिडेटेड डेटा से इस इंडस्ट्री में हाई एंट्री बैरियर्स मेंटेन करते हैं। इंडिया का डिजिटल मैप्स एंड लोकेशन बेस्ड इंटेलिजेंस सर्विसेज का एड्रेसेबल मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अनुमान लगाया जा सकता है कि ये 15.5% CAGR के साथ 2025 तक $7.74 बिलियन के साइज का बन जाएगा। लोकेशन और मैपिंग सर्विसेज के लिए यूज केसेस समय के साथ और ज्यादा डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, जिनके कारण इनके एप्लीकेशंस बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बढ़ रहे हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव में इलेक्ट्रिक एंड कनेक्टेड व्हीकल्स, एंटरप्राइज में जियोस्पेशियल प्लानिंग एंड फील्ड मैनेजमेंट, कंज्यूमर्स के लिए मैप्स फॉर डिलीवरी एंड बैंकिंग सर्विसेज, गवर्नमेंट के लिए प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव्स लाइक कोविन, सनराइज सेक्टर्स में ड्रोन्स, स्मार्ट सिटीज एटसेट्रा। डोमेस्टिक मैपिंग सर्विसेज प्रोवाइडर होने के कारण CE के पास प्रेफरेबल स्टेटस है स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कोविन अपने इंटरनेशनल कंपेटिटर्स गूगल मैप्स, टॉमटॉम और बाकी सब के मुकाबले। अब बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के कॉन्स के बारे में। कंपनी के मैपिंग और जियोस्पेशियल सर्विसेज सेगमेंट में कंपटीशन मेनली इंटरनेशनल प्लेयर्स से है, जैसे गूगल मैप्स, टॉमटॉम, हियर टेक्नोलॉजीज, ट्रिम्बल, जो CE से साइज में बहुत बड़े हैं। हालांकि कंपनी के पास लोकल प्लेयर होने का इनहेरेंट एडवांटेज है, जैसे कि रिचर डिटेल, ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज और कंज्यूमर रीच इन इंटरनेशनल प्लेयर्स की ज़्यादा है।
कंपनी का सबसे बड़ा कस्टमर सेगमेंट है ऑटो इंडस्ट्री, जिससे कि कंपनी के 52% रेवेन्यूज आए थे फाइनेंशियल ईयर 21 में। इसके कारण अगर ऑटो सेक्टर में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो कंपनी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। कंपनी के आईओटी सॉल्यूशंस में बड़े कंपेटिटर्स हैं जैसे कि हनीवेल और बॉश, जो इंडस्ट्रियल आईओटी सॉल्यूशन स्पेस में काफी देर से ऑपरेट कर रहे हैं। कंपनी के 80% रेवेन्यूज इनके टॉप 25 कस्टमर्स से आए थे फाइनेंशियल ईयर 21 में, जिसके कारण इनके कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हाई है। अगर कंपनी कोई बड़ा कस्टमर खो देती है तो उसके कारण इनकी परफॉर्मेंस में बड़ी गिरावट आ सकती है। अब बात करेंगे सीई इन्फो सिस्टम्स के फाइनेंशियल्स के बारे में, और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम कंपेयर करेंगे 1 मार्च 2020 के फिगर्स को 1 मार्च 2021 के साथ, और फिर हम सितंबर के बारे में भी एक बार बात करेंगे। तो टोटल एसेट्स के फिगर में जैसे कि आप देख सकते हैं एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 357 करोड़ से ये फिगर बढ़ के 426.86 करोड़ पे पहुंच गया। टोटल रेवेन्यू में हमको एक इंक्रीज यहाँ भी देखने को मिल रहा है। 163.48 से ये फिगर बढ़ के 192.27 पे पहुंच गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी इंक्रीज हुआ है। 23.2 से ये बढ़कर 59.43 पे पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 30.91%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 42.23%, अर्निंग पर शेयर 10.99, पीई रेशियो 93.99, डेट टू इक्विटी 0.15, करंट रेशियो 5.69, 2-year सेल्स CAGR 8.5%, 2-year प्रॉफिट CAGR 33.05%। अब बात करते हैं इस IPO की डिटेल्स के बारे में। इसकी ओपनिंग डेट है 9 दिसंबर 2021, क्लोजिंग डेट है 13 दिसंबर 2021 और इसकी लिस्टिंग डेट है 21 दिसंबर 2021। इसका इशू साइज है 1039.61 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इसका प्राइस बैंड है 1000 to 1033 रुपीज पर इक्विटी शेयर का, और इसका मार्केट लॉट है 14 शेयर्स का। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस श्रीराम प्रॉपर्टीज और सीई इन्फो सिस्टम्स के IPOs के बारे में। कमेंट्स में बताइए कि आप इनमें से किसी IPO के लिए अप्लाई करेंगे या नहीं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसे ढेर सारे IPO अलर्ट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.